हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 साइंस का चैप्टर ह्यूमन बॉडी द स्केलेटल सिस्टम। जो ये वीडियो है ये चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो है। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है तो इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। इसका जो पहले का एक चैप्टर था ह्यूमन बॉडी द सर्कुलेटरी सिस्टम, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। उसको आप जाके मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हमारी बुक में सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन टाइप का दिया हुआ है स्केलेटन सिस्टम को। सो लेट्स रीड दैट फर्स्ट। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारी बोन्स से बनी है, और जिन बोन्स की हम बात कर रहे हैं, जो बहुत सारी बोन्स हैं, वो अलग अलग शेप और साइजेस की हैं। ठीक, देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी विच टुगेदर फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम। हमारी बॉडी में टोटल कितनी बोन्स हैं? 206 बोन्स हैं जो मिलकर हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। जो इंट्रोडक्शन है उसमें बस आपको यही एक इम्पॉर्टेंट बात है याद रखने की कि हमारी बॉडी के 206 बोन्स होती हैं जो कि मिलकर क्या बनाती हैं? स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्केलेटन। स्केलेटन होता क्या है? हाउ डू वी डिफाइन दिस? द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन। हमारी बॉडी की बोन्स का जो इंटरनल फ्रेमवर्क है उसे हम कहते हैं स्केलेटन। ठीक, मेन फंक्शंस क्या होते हैं स्केलेटन के? लेट्स टॉक अबाउट दिस। गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी। स्केलेटन का एक फंक्शन ये है कि ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है और हमें हेल्प करता है कि और हमारी जो बॉडी का शेप होता है उसको मेंटेन करता है। जो स्केलेटन होता है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है और बॉडी को अपना शेप मेंटेन रखने में हेल्प करता है। ठीक, प्रोटेक्ट्स द इंटरनल सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारी जो बॉडी होती है उसके जो इंटरनल यानी अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, इनसाइड अवर बॉडी जो ऑर्गन्स होते हैं, और वो जो सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, तो इन इंटरनल सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कौन करता है? स्केलेटन करता है। नाउ द अदर फंक्शंस आर हेल्प्स द बॉडी टू मूव। जो स्केलेटन होता है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि वो मूव कर सके यानी चल सके। ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है मसल्स को। हमारी जो मसल्स होती हैं, इस चैप्टर में आप आगे जो पार्ट 2 वीडियो होगी उसमें हम मसल्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो जो मसल्स होती हैं उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है स्केलेटन। ठीक, अटैचमेंट मीन्स आपको पता है कि मतलब उसको अटैच करके रखता है मसल्स को। ठीक, it acts as storage for calcium and phosphorus which are essential minerals for our body। जो स्केलेटन होता है वो एक स्टोरेज के लिए काम करता है। किसके लिए स्टोरेज की तरह काम करता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे ऐसे मिनरल्स जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। हमारी बॉडी के लिए जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जैसे कि कौन से मिनरल्स हो गए आपके? कैल्शियम और फॉस्फोरस, इनके लिए एक स्टोरेज की तरह एक्ट करता है हमारा स्केलेटन। ठीक, the bone marrow present inside the bones produces red blood cells। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी आप थोड़ा सा आगे भी पढ़ोगे वापस से कि जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो क्या होता है? बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, कैसा होता है? वी विल स्टडी इट अ बिट लेटर, बट पहले अभी बस इतना समझो कि जो बोन्स होती हैं उनके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है और ये क्या प्रोड्यूस करता है? रेड ब्लड सेल। अब ये रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं ये मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। रेड ब्लड सेल्स को हम आरबीसीज भी कहते हैं, और जो ये रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं? काइंड ऑफ सेल होती हैं। एक ऐसा इनको हम कह सकते हैं अ काइंड ऑफ सेल इन ब्लड। एक ऐसा सेल का टाइप होती हैं जो कि ब्लड में, हमारा जो ब्लड होता है उसमें पाई जाने वाली सेल में से एक सेल होता है हमारी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स।
नाउ अगर मैं आपसे बात करूं बोन्स के बारे में, हमारी बॉडी की जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। बोन्स ऑफ आवर बॉडी आर वेरी हार्ड। दे आर लिविंग टिश्यूज। वो क्या होती हैं? लिविंग टिश्यूज होती हैं। ये किससे बनी होती हैं? मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे मिनरल से बनी होती हैं जो कि उनको और हार्ड बना देते हैं। ठीक, तो ये मैंने एक चार्ट टाइप का यहाँ पर बोन्स का बनाया हुआ है जिससे आपको इन शॉर्ट सब समझ में आ जाएगा जितना भी आपको आपकी बुक में बोन्स के बारे में दिया गया है। ठीक, नाउ लेट्स स्टडी विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। तो देखो जो बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं? लिविंग टिश्यूज होती हैं। ये किससे बनी होती हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी होती हैं। और कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या होते हैं? ये एक दो मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? दीज आर द मिनरल्स। और जो ये मिनरल्स होते हैं ये क्या करते हैं? बोन्स को हार्ड बनाते हैं, यानी टाइट रखते हैं, हार्ड बनाते हैं इसको। ठीक, अच्छा हमें ये देखो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बोन्स जो होती हैं देखो वो हार्ड होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, हार्ड भी होती हैं, बट वो लाइट होती हैं वेट में। व्हाई इज दैट सो? इट इज बिकॉज क्योंकि वो अंदर से तो हॉलो होती हैं। बोन्स लाइट एंड वेट क्यों होती है? ये क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है क्योंकि दे आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड। ये आपके बुक में दिया गया है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो देखो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें क्या होता है? एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि हम अभी आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज बोन मैरो, वो क्या होता है। तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, सो आई विल टेल यू। देखो जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, जो लंबी वाली बोन्स होती हैं, उनके अंदर एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है। कैसा सब्सटेंस? सॉफ्ट सब्सटेंस होता है। और उस सॉफ्ट सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको बोन मैरो। अब जो ये बोन मैरो होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है? आरबीसीज। आरबीसीज क्या है? मैंने आपको बताया अभी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक, ये तो हमने बात कर ली बोन मैरो की। जो बोन्स होती है हमारी बॉडी की वो वेरियस शेप और साइजेस की होती हैं। ठीक, जो लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी में वो कौन सी है? हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन क्या है? फीमर। फीमर, ठीक है। इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं थाई बोन। ये क्या है? फीमर जो है वो कहाँ की बोन है? ये है हमारी थाई बोन। इसको हम फीमर कहते हैं। ये लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? स्टिपीज। ठीक, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ईयर्स के अंदर होती है। इट इज फाउंड या इट इज प्रेजेंट इनसाइड द ईयर्स। ठीक, जब एक बेबी बॉर्न होता है, यानी जब वो एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 300 सॉफ्ट बोन्स होती है। 300 तो ठीक है, बट 300 सॉफ्ट बोन्स होती हैं। ठीक, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, एज द चाइल्ड ग्रोज, as the baby grows, some bones fuse together. Some bones fuse. क्या होती है? वो फ्यूज होती हैं। और जब एक बच्चा वो एडल्ट बन जाता है तो उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स। सो ये एक चार्ट टाइप का था, मैंने आपसे कहा था इससे आपको सब पूरा बोन्स के बारे में पता चल जाएगा जितना भी आपकी बुक में मेंशन्ड है। सो एक बार मैं आपको वाली स्लाइड दिखा देती हूँ। दो मैंने सारे पॉइंट्स आपके कवर करवा दिए हैं सिर्फ उसी चार्ट से, राइट। सो ये हो गया बोन्स की बहुत हार्ड होती हैं, लाइट एंड वेट क्यों होती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर हमने बात करी बोन मैरो क्या होता है। एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है जो कि लंबी वाली बोन्स में पाया जाता है। और ये जो बोन मैरो होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है? आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स। जो बोन्स होती हैं ये आपको पता ही है, सिंपल सा है कि वेरियस शेप और साइजेस की होती हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। ठीक, जो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है वो क्या है? थाई बोन, जिसे हम फीमर भी कहते हैं। स्मॉलेस्ट बोन क्या है हमारी बॉडी की? स्टेप्स, जो कि ईयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। जो एक बच्चा होता है वो जब पैदा होता है तो उसके अंदर 300 सॉफ्ट बोन्स होती हैं। लेकिन विद द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक बार वापस से बता रही हूँ। ठीक है, एज व्हेन अ बेबी इज बोर्न he or she has 300 soft bones, but as the child grows or with the growth of the child, some of these bones fuse together. कुछ bones जो होती हैं वो fuse together होती हैं, fuse हो जाती हैं इकट्ठा एक साथ। और जो एक adult person होता है उसके अंदर कितनी bones होती हैं? उसके अंदर होती हैं 206 bones। ठीक,
जब बच्चा, देखो एक चीज याद रखना, जब बच्चा पैदा होता है ना उसके अंदर 300 सॉफ्ट बोन्स होती हैं, बट जब वो बोन्स फ्यूज होती हैं तो वो 206 जाती हैं इन टोटल, और वो बोन्स कैसी हो जाती है, वो हार्ड हो जाती हैं। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। इस वीडियो में हम पूरा कवर कर लेंगे सारे के सारे जितने भी पार्ट्स हैं स्केलेटन के आपके, राइट। नाउ द मेन पार्ट्स, हम आपकी जो स्टैंडर्ड है, आप अभी इतने बड़े नहीं हुए हो, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से सिर्फ हम इसमें बात करने वाले हैं मेन पार्ट्स ऑफ अ स्केलेटन। कौन कौन से हैं वो मेन पार्ट्स? स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, बैक, वर्टेब्रल कॉलम को हम और क्या कहते हैं? बैकबोन भी कहते हैं। और यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, उसको, इसी को हम स्पाइन भी बोलते हैं। ठीक, आगे जब हम इसके बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे इसी वीडियो में तब आपको पता चलेगा कि इसको हम स्पाइन भी कहते हैं, बट मैंने आपको अभी से बता दिया कि वर्टेब्रल कॉलम, बैकबोन, स्पाइन आर द सेम थिंग्स। ठीक, और क्या होते हैं पार्ट्स? रिब केज, ठीक, द लिम्स एंड द गर्डल्स। तो कितने टोटल पार्ट्स होते हैं? एक हो गया आपका स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, रिब केज, लिम्स और गर्डल्स। तो कितने टोटल पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5, टोटल 5 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक, अब हम एक एक करके हर एक पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, इफ आई टॉक अबाउट द स्कल, स्कल क्या होता है, ये आप एक लाइन में इसको डिफाइन कैसे करोगे? हमारा जो हेड होता है, जो सर होता है, उसका जो बोन्स का फ्रेमवर्क होता है, हेड के बोन का फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं? स्कल। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो स्कल है और जो स्केलेटन होता है उसकी डेफिनेशन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये अगर मैं स्केलेटन की डेफिनेशन की बात करूं तो मैंने आपको बोला था कि क्या होता है, ये बॉडी की जो बोन्स होती हैं, पूरी बॉडी की बोन्स को का जो इंटरनल फ्रेमवर्क होता है उसे हम स्केलेटन कहते हैं। और वहीं जब मैं बात कर रही हूँ स्कल की, तो यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं हेड की जो बोन्स होती हैं उसके फ्रेमवर्क को हम स्कल कहते हैं। ठीक, जो स्कल होता है वो किससे बना होता है? 22 एक्सट्रीमली हार्ड और स्ट्रॉन्ग बोन से बना होता है। ठीक है, 22 बहुत ज्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग बोन से बना होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है, व्हेन अ बेबी इज बोर्न, दीज बोन्स आर नॉट जॉइंड टुगेदर। जब बच्चा पैदा होता है तो ये बोन्स एक साथ जुड़ी हुई नहीं होती हैं, बट एज इट ग्रोज या विद द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे जो स्कल होती है, देखो जो स्कल की बोन्स होती हैं वो एक साथ फ्यूज कर जाती हैं और एक सिंगल स्कल बना देती हैं। दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग कि जो स्कल होता है, देखो एक तो इसमें इंपॉर्टेंट है उसके डेफिनेशन कि वो फ्रेमवर्क होता है हेड की बोन्स का। ठीक है, ये किससे बना होता है? 22 एक्सट्रीमली हार्ड और स्ट्रॉन्ग बोन से। जब बच्चा पैदा होता है तब ये बोन्स जुड़ी नहीं होती हैं, ये 22 एक्सट्रीमली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स जुड़ी नहीं होती हैं, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे जो उसकी स्कल की बोन्स होती हैं वो एक साथ फ्यूज होती हैं। क्यों फ्यूज होती हैं? ताकि वो एक सिंगल स्कल बना सकें, राइट। ओके, जो हमने बात किया कि जो बोन्स होती हैं वो फ्यूज होती हैं ताकि वो सिंगल स्कल बनाने। ओके, लेकिन एक बोन जो होती है, ओनली वन बोन रिमेन सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्कल की जितनी भी बोन होती है, देखो वो एक साथ मिल गई, बट सिर्फ एक बोन होती है, ओनली वन बोन रिमेन सेपरेट। अब वो कौन सी बोन है? जो वो बोन है, जो हड्डी है, वो एक हड्डी जो कि बाकी के स्कल से सेपरेटेड होती है, अलग ही रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? मैंडिबल, मैंडिबल या फिर लोअर जॉ। अच्छा, जो मैंडिबल या फिर लोअर जॉ होती है ये हमें हेल्प करती है। देखो मैंडिबल या फिर लोअर जॉ आर द सेम थिंग्स। ठीक है, आप इसको लोअर जॉ यूजुअली कहते हो, बट इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? मैंडिबल। जो मूवेबल, देखो जो ये लोअर जॉ है ये स्कल से सेपरेटेड है, मींस जो ये लोअर जॉ है आपके मूव कर सकती है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है मूवेबल लोअर जॉ। अब इस जॉ की जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट नथिंग बट आपका जो मैंडिबल है। ठीक, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अच्छा, अब जो ये मैंडिबल है ये हमें हेल्प करता है बात करने में और खाने में। हेल्प्स अस टू, किस चीज में हेल्प करता है? एक तो बात करने में, टॉक करने में, और खाने में, ईट करने में। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द स्कल, ये जो स्कल होते हैं ना इसका फंक्शन क्या होता है? देखो इसके 4 फंक्शंस दिए हुए हैं।
और इतने सिंपल सिंपल एक कीवर्ड के साथ याद करोगे तो यू विल बी एबल टू लर्न इट ईजिली। कीवर्ड्स क्या हैं आपको पता होगा, स्टिल आई एम टेलिंग यू। जो जो यहाँ पे मैंने इसे हाईलाइट करके रखा है, जैसे शेप, आप शेप याद करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली एग्जाम में याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ इट गिव्स शेप टू द फेस। तो ऐसे ऐसे कीवर्ड से याद कर लो कि वो शेप देता है, प्रोटेक्शन देता है, आई को सॉकेट देता है, कटिंग एंड चूइंग। ऑटोमेटिकली एग्जाम में अगर आपको कीवर्ड याद होगा तो यू विल बी एबल टू राइट द आंसर कि वो शेप देता है फेस को, और जो भी फंक्शन है। ठीक है, तो एक एक करके अब हम फंक्शंस देखते हैं। जो फेस होता है उसको शेप कौन देता है? स्कल देता है। ठीक है, ये और क्या करता है स्कल? ये प्रोटेक्शन देता है। किसको देता है? ब्रेन, आईज, टंग और जो हमारे कान का अंदर पार्ट होता है, जो ईयर्स का अंदर वाला पार्ट होता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड हमारा हो गया कि प्रोटेक्शन देता है किन किन ऑर्गन्स को? ये ऑर्गन्स हो गए आपके, ठीक, ब्रेन, आईज, टंग और इनर ईयर्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट जो वो है आपका फंक्शन, दैट इज प्रोवाइड सॉकेट। क्या प्रोवाइड करता है? वो सॉकेट प्रोवाइड करता है। किसको करता है? आईज को। वो आईज को सॉकेट प्रोवाइड करता है। कौन करता है? स्कल करता है। जो अपर और लोअर जॉज में टीथ प्रेजेंट होते हैं, देखो आपका जो स्कल है उसके अंदर जॉज होती हैं, 2 जॉ होती हैं। अगर मैं स्कल की बात करूं तो जो ये आपका स्कल है इसकी 2 जॉज हैं। एक हो गया आपकी अपर जॉ और एक हो गया लोअर जॉ। तो जो अपर वाली है वो तो देखो फिक्स्ड है। वो क्या है? वो फिक्स्ड है, इसलिए वो मूव नहीं करेगी। बट ये फिक्स्ड नहीं है इसलिए ये मूव करती है, इसलिए हम इसको मूवेबल लोअर जॉ भी कहते हैं। और ये कौन सी जॉ होती है? इसका नाम क्या होता है? मैंडिबल। ठीक, मैंने आपको ऊपर भी अभी बताया है था थोड़ी देर पहले कि इसको हम मैंडिबल कहते हैं। मूवेबल लोअर जॉ कह लो, लोअर जॉ कह लो, दे आर द सेम थिंग्स। अच्छा, इसको हम मैंडिबल कहते हैं। ओके, अब जो देखो जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वो इन दोनों जॉज में प्रेजेंट होते हैं। ऑल्दो लोअर जॉ ही मूव करती है, बट जो हमारे टीथ होते हैं वो तो दोनों जॉज में होते हैं, अपर में भी लोअर में भी। तो जो लोअर और अपर जॉज में जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वो हमें क्या हेल्प करते हैं? वी ऑल नो वो हमें क्या यहाँ पे हेल्प करते हैं? कटिंग और च्यूइंग द फूड, फूड को च्यू करने में और कट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारी बुक में दिया गया है, तो लेट्स सी इट। इट सेज कि जो हमारी नोज और ईयर्स होते हैं ये बोन से नहीं बने होते हैं। हाँ, इट इज एक्सट्रीमली ट्रू। और ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो पूरी बॉडी होती है, ऑलमोस्ट हर जो ऑर्गन होता है वो बोन से बना होता है। बट जो नोज और ईयर्स होती हैं वो बोन से नहीं बनी होती हैं, लेकिन वो किससे बनी होती हैं? स्पेशल टिश्यू से बनी होती हैं। और स्पेशल टिश्यू को हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज। जो ये टिश्यू होता है ये हार्ड और रिजिड नहीं होता है बोन की तरह, बट ये स्टिफर और कम फ्लेक्सिबल होता है एज कंपेयर टू द मसल। तो मैंने आपको यहाँ पे इस पैरा से बता दिया, बट एक चार्ट की फॉर्म में आई थिंक हम अगर पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। इसलिए यहाँ पे इसके लिए भी मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा लग रहा है बट इसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी कम है। ठीक है, सो आई विल जस्ट टेल यू क्विकली। देखो जो हमारी नोज और ईयर्स होती है, यानी हमारी जो नाक और कान होते हैं, ये किससे बने होते हैं? कार्टिलेज से बने होते हैं। अब ये कार्टिलेज क्या होता है? ये एक स्पेशल टिश्यू होता है। और जो ये स्पेशल टिश्यू होता है ये स्टिफर तो होता है लेकिन लेस फ्लेक्सिबल होता है एज कंपेयर टू मसल। हम इन पॉइंट्स को किसके कंपैरिजन में कह रहे हैं? मसल के कंपैरिजन में हम बोल रहे हैं। हमारे नोज और ईयर्स कार्टिलेज से बने होते हैं। इसकी स्पेलिंग को ध्यान रखना, ठीक है? किससे बने होते हैं? कार्टिलेज से बने होते हैं। ये कार्टिलेज क्या होता है? एक स्पेशल टिश्यू होता है। ये याद रखना, कार्टिलेज क्या होता है? वो एक टिश्यू होता है, ठीक। जो ये कार्टिलेज होता है अगर हम इसको मसल से कंपेयर करें तो वो स्टिफर तो होता है लेकिन वो लेस फ्लेक्सिबल होता है दैन अ मसल, ठीक। खत्म ये फैक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्टेब्रल कॉलम और द बैकबोन, जिसको हम और क्या कहते हैं? वी कॉल इट द स्पाइन। ओके, तो जो ये वर्टेब्रल कॉलम होती है इसका आपका डायग्राम भी दिया गया है। मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। वैसे तो आपको इसकी लेबलिंग आनी चाहिए। लेबलिंग में क्या सिंपल है ये कि जो ये वाला है, अगर मैं इसकी बात करूँ, जस्ट अ मिनट, जो ये वाला पार्ट दिखाया गया है
देखो जो ये वाला है, ये क्या है, ये साइड व्यू है, ठीक है। अगर आप साइड से देखोगे तो आपकी वर्टेब्रल कॉलम या बैकबोन ऐसी होती है फ्रॉम द इनसाइड। रियर व्यू क्या होता है, फ्रंट या बैक का, ठीक है, साइड से नहीं देख रहा आप, या तो फ्रंट का या तो बैक का, ठीक। तो ये हो गया आपका रियर व्यू। तो ऐसे होता है आपका ये वर्टेब्रल कॉलम, राइट। ये वर्टेब्रल कॉलम की आपकी इमेज है, आपको बस ये पहचानने का सकते हैं कि ये साइड व्यू है या फिर रियर व्यू है। वैसे तो ये बहुत कम आता है डायग्राम, स्टिल आई हैव टोल्ड यू। देखो जो वर्टेब्रल कॉलम होता है वो एक कॉलम होता है 33 स्मॉल और हॉलो रिंग लाइक बोन्स का, जिनको हम वर्टेब्राई कहते हैं। क्या होता है वर्टेब्रल कॉलम, ये एक 33 स्मॉल और हॉलो रिंग लाइक बोन्स, जिनको हम वर्टेब्राई कहते हैं, उसका एक कॉलम होता है। वर्टेब्रल कॉलम इज अ कॉलम ऑफ 33 छोटी और हॉलो रिंग लाइक बोन्स। और इन हॉलो रिंग लाइक स्मॉल और हॉलो रिंग लाइक बोन्स को हम क्या कहते हैं, वर्टेब्राई कहते हैं। इससे आपको दो चीजों की डेफिनेशन मिल रही है। एक तो आपको डेफिनेशन मिल गई वर्टेब्राई की, और एक आपको डेफिनेशन मिल गई वर्टेब्रल कॉलम की। तो वर्टेब्रल कॉलम डिफाइन करने को आया तो आप ये पूरी एज लाइन लिखोगे। अगर आता है वर्टेब्राई क्या होता है, डिफाइन वर्टेब्राई, तो यू विल राइट दैट ये वर्टेब्राई होती हैं वो 33 स्मॉल और होलो रिंग लाइक बोन्स होती हैं, जो कि वर्टेब्रल कॉलम में प्रेजेंट होती हैं। या ऐसा लिख सकते हैं कि वर्टेब्रल कॉलम में जो 33 स्मॉल और होलो रिंग लाइक बोन्स होती हैं उन्हें हम वर्टेब्राई कहते हैं। अब जो ये वर्टेब्राई होती हैं ये स्कल के बेस से स्टार्ट होती हैं। स्टार्ट कहाँ से होती है ये चीज ध्यान रखना, एक मिनट। ये स्टार्ट होती हैं स्कल जो आपका होता है उसके बेस से। देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे, स्कल का जो बेस होता है वहां से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, लोअर बैक तक ये लोग एक्सटेंड करती हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द स्पाइन और द बैकबोन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इसको हम स्पाइन भी कहते हैं या फिर आप इसको बैकबोन भी कह सकते हैं, ठीक। यूजुअली हमें हमें स्पाइन के नाम से पता होता है। अच्छा, जो टॉप 7 वर्टेब्राई होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो स्टार्टिंग की टॉप 7 होती हैं। टॉप 7 मीन्स जो फर्स्ट टॉप 7 होती हैं, फर्स्ट 7, एक मिनट में लिख दूं। टॉप 7 का मेरा मतलब है जो फर्स्ट की 7 बोन्स हैं, 7 वर्टेब्राई क्या है यहाँ पे, हम तो वर्टेब्राई किसको कह रहे हैं, हम यहाँ पर बोन्स को कह रहे हैं। और वो ऐसी बोन्स नहीं है। कौन सी बोन्स है, स्मॉल और हॉलो रिंग लाइक बोन्स। किस टाइप की बोन्स को हम कह रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। हम यहाँ पर कह रहे हैं स्मॉल एंड हॉलो रिंग लाइक बोन्स को, ठीक। वर्टेब्राई हम यहाँ पर किसको कह रहे हैं, स्मॉल एंड हॉलो रिंग लाइक बोन्स को हम यहाँ पर वर्टेब्राई कह रहे हैं। तो जो ये टॉप 7 यानी फर्स्ट की जो 7 वर्टेब्राई होती हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, आपके नेक रीजन में प्रेजेंट होती हैं। जो गले वाला रीजन होता है, नेक रीजन होता है। देखो नेक रीजन क्या होता है, आई विल शो यू। ये देखो, जो एक मिनट में पिछला एनोटेशन हटा दूं, यस। तो देखो जो ये वाला रीजन है, इस वाले रीजन में आपको मिलेंगी आपकी टॉप 7, ठीक। टॉप 7 वर्टेब्राई यहाँ पर मिलेंगी, और जो लास्ट 5 होती हैं वो एक साथ फ्यूज करती हैं। देखो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो लास्ट की 5 होती हैं वो फ्यूज करती हैं एक साथ, वाई, टू फॉर्म द टेल बोन। अच्छा, हम लोग देखते हैं यहाँ पे लास्ट की 5 बोन्स कहाँ पर हैं। तो आप अज्यूम ही कर सकते हो, काउंट तो कर नहीं पाओगे इसमें। तो हमने ऊपर की बात कर ली टॉप 7 की हमारी। अब अगर हम नीचे वाले पार्ट में अगर आए तो लेट्स कंसीडर। देखो यहाँ पे तो आपका गर्डल्स शुरू हो जाएंगी, तो यहाँ पे तो आप नहीं ले सकते हो। जस्ट फॉर अजम्पशन वी आर टेकिंग कि जो यहाँ की बोन्स होती हैं ये हमारी लास्ट की 5 बोन्स होती हैं जो कि फ्यूज करती हैं। क्यों फ्यूज करती हैं, या आप यहाँ तक भी ले सकते हो उसको, ठीक। जो यहाँ ये वाली बोन्स होती हैं ये फ्यूज करती हैं टू फॉर्म द
टेल बोन कैसे बनाती हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ इज द टेल बोन फॉर्म्ड। तो आप लिखोगे उसमें कि द लास्ट फाइव वर्टेब्राए ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द टेल बोन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है कि कितनी बोन्स मिलकर टेल बोन बनाएंगी, लास्ट की 5 बोन्स। ये इंपॉर्टेंट है कि जो लास्ट की 5 बोन्स हैं वो फ्यूज करके आपका बनाएंगी टेल बोन। ओके, अब हम बात करते हैं वर्टेब्रल कॉलम के फंक्शन की। ओके, जो वर्टेब्रल कॉलम होता है ये प्रोटेक्ट करता है, किसे प्रोटेक्ट करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा। और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द हॉलो ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। जो वर्टेब्रल कॉलम होता है उसके अंदर जो हॉलो होता है, देखो वर्टेब्रल कॉलम है उसके अंदर जो हॉलो होता है उस हॉलो में क्या होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। और इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन कौन देता है या प्रोटेक्ट कौन करता है, आपका जो ये वर्टेब्रल कॉलम है। ओके, स्पाइनल कॉर्ड इज अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। अच्छा, हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है, देखो जो नर्वस सिस्टम होता है ये आप लोग आई होप पढ़ चुके होंगे अब तक, क्लास 4 में आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के अंदर एक जो बहुत मेजर पार्ट आता है वो होता है ब्रेन और आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक, ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका कहाँ का, नर्वस सिस्टम का। और एक जो अनदर वाइटल पार्ट होता है आपका नर्वस सिस्टम का जो वाइटल पार्ट होता है वो क्या होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि स्केलेटन सिस्टम, एक क्वेश्चन कैसा आएगा, नेम अ वाइटल पार्ट फाउंड इन skeletal system which is also a part of the nervous system। ठीक, एक ऐसा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट बताओ जो कि नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है। कौन सा है ऐसा, स्पाइनल कॉर्ड। हो सकता है और भी हो बट आपके कोर्स में स्पाइनल कॉर्ड ही विल बी द आंसर। ओके, ये हमारा जो बॉडी का होता है उसका मेन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बॉडी को मेन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये हमें हेल्प करता है कि हम स्टैंड कर सकें। किस टाइप से स्टैंड कर सकें, अपराइट यानी सीधा झुक कर और ट्विस्ट होकर हमें स्टैंड करने में कौन हेल्प करता है, हमारा वर्टेब्रल कॉलम। That's all for this video. If this video was helpful for you, then do give it a thumbs up, share it with your friends, and also don't forget to subscribe my channel. Do hit the notification bell to receive the updates of all my new videos. Bye bye and take care. I'll see you in my next video.